दोस्तों, ऑप्शन चेन ट्रेडिंग में हर कोई इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है और जब भी वह ऑप्शन चेन ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग व्यू पर आता है तो उसका यही सपना होता है कि मैं ढेरों सारों यहाँ से पैसा कमा के ले जाऊँ। कम पैसे लेके आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले जाने की काबिलियत रखते हैं। आज इसी की मैं हकीकत आपको बताने वाला हूं। क्या आप भी अभी जितना पूंजी ऑप्शन चेन ट्रेडिंग में लगाया था लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप लॉस में हैं तो आपको एक ही तरतीब दिखाई दे रही होगी या आप यही चाह रहे होंगे कि मेरा जो पैसा डूब गया है ये हम रिकवर कर लें, उसके बाद कभी भी ऑप्शन चेन जो ट्रेडिंग है भूल करके भी हम नहीं लगाएंगे। इक्विटी क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जब भी हम ऑप्शन चेन में पैसा लगाते हैं तो अगर हम पुट साइड बाय करते हैं तो मार्केट अप हो जाता है और हम कॉल साइड जो बाय करते हैं तो मार्केट डाउन हो जाता है। अक्सर जो हमारे भाई हैं जो ट्रेडिंग व्यू से पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादातर 90% नहीं 98% ऐसा ही लोगों के साथ में होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हम क्या गलती करते हैं जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं और हम क्या गलती करते हैं? आज हम आपको सबसे पहले जो आपके सामने ये चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या इस चार्ट को देख करके हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पर OI होता है, OI देख करके हम कैसे ट्रेड करते हैं। क्या जो हमने पैसा गंवा चुके हैं ट्रेडिंग में वह कभी कवर होगा या नहीं होगा? बड़े बड़े लोगों से आपने सुना होगा कि हमने अपना मकान बेचने के बाद दोबारा से ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा, इतना कर्जा होने के बाद भी हमने ऑप्शन चेन ट्रेडिंग को नहीं छोड़ा है। आज हम करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। कितनी इसमें हकीकत है और कितना जो लोग बोलते हैं कि इसमें कितना बड़ा झूठ है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको इस जो कैंडल के हिसाब से जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने ये ग्राफ है और ये एक जो कैंडल बनी है रेड कैंडल है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड को बाय करते हैं और यहाँ पर हम सेल करते हैं, यानी जो एक रेड कैंडल बनती है एक ही कैंडल पर मुझे सेल और बाय करना है। हमने देखा है कि जो लोग एक बार ट्रेड ले लेते हैं और वो लेने के बाद में इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा और बढ़े। एक बार मार्केट अगर हम कॉल साइड में बाय करते हैं तो हमको कुछ मुनाफा देता है, उसके बाद में लॉस में चला जाता है। कुछ समय हमको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या रीज़न है क्यों पैसा नहीं बढ़ता? आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई को भी सपोर्ट करें और हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे कि ऑप्शन चेन से क्या रियल आप करोड़पति बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि आपको एक ही जो कैंडल है रेड वाली, इसी पर आपको ट्रेड करना है। आपको कोई भी दूसरी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना। अगर मान के चलिए हम ग्रीन कैंडल पर अगर ट्रेड करते हैं तो वो भी ग्रीन कैंडल, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना है, तो हम अगर इस ग्रीन कैंडल पर अगर ट्रेड करेंगे और इसी ट्रेड पर हम निकल जाएंगे, यानी इसी कैंडल पर हम निकल जाएंगे तो हमारा निश्चित प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट अप और डाउन हो रहा है, यानी मार्केट में उठा पटक चल रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सच्चाई तो ये है कि इसमें कुछ जो कैंडल लिस्ट पैटर्न होते हैं उसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन चेन का रूल है कि जो लोग यानी 100 लोग इस ऑप्शन चेन में घुसते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही लोग बाहर निकलते हैं। 98 और 99 लोगों का पैसा यहाँ पर डूब जाता है, क्योंकि जब वह देखते हैं कि कितने यहाँ पर बायर हैं और कितने सेलर हैं। जहाँ पर सेलर हावी होंगे तो मार्केट डाउन साइड में जाएगा और जहाँ पर बायर हावी होंगे वहाँ पर मार्केट अप साइड में जाएगा। आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि बिकवाली क्या होती है, ख़रीदारी क्या होती है और कब हम माल को बेचते हैं। आपको एक बात मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास माल ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हैं तो आपका माल
सस्ते में जाएगा। अगर आपके पास माल कम है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो आपका माल महंगे में जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर एनालिसिस आपको करना चाहिए, ऑप्शन जो ट्रेड है उसमें आपको इसी तरह से एनालिसिस करना चाहिए कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने सेलर हैं और कितने बायर हैं। हालांकि ओआई की अगर बात करूं तो ओआई हर मिनट में, हर घंटे में वह अपडेट होता रहता है और लाइव मार्केट में आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको हमने कैंडल को देख करके बता दिया है कि आपको किस हिसाब से बाय और सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे सामने जो अभी चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। और जब हम इसको हाई में जाते हैं और रेजिस्टेंस लाइन ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लाइन बनती है, यानी ऊपर से जो नीचे की तरफ आती है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे आती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। मार्केट सवेरे जब खुलता है, अप ट्रेंड में खुलता है या डाउन ट्रेंड में खुलता है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे ही मार्केट सवेरे ओपन हुआ और उस समय अगर रेड कैंडल बनी, यानी फर्स्ट कैंडल अगर आपकी रेड बन जाती है और मार्केट उसके बाद में सपोर्ट लेकर के ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल वापसी से जहां से रेड कैंडल बनी थी वहां तक जाएगा, तो आप ये अनुमान ले लीजिएगा कि वहां पर आपको पुट बाय कर लेना है। पुट बाय ऐसे कर लेना, मान के चलिए कि हमारी एक ये लंबी जो रेड लाइन बनी, उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन लाइन बनी और ग्रीन लाइन जा कर के यहाँ तक पहुँची। अब आपको यहाँ पर एक पुट बाय कर लेना है, क्योंकि ये एक बार फिर से सपोर्ट लेगा यहाँ पर और इसमें आपका एक अच्छा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने एक कैंडल के ज़रिए यानी चार्ट के ज़रिए मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि ओआई में कैसा होता है और ओआई को देख करके हमको कैसे डाटा पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर आपको ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रो का जो डाटा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको ओआई का जो सिंबल मिलता है, हमको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है कि हमको 5 जो इसकी स्ट्राइक प्राइस है अप साइड और डाउन साइड की 5-5 ले लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 और एक लास्ट वाली 5, और वैसे ही यहाँ से 1 2 3 4 5। अब इसमें से आपको इधर के 5 अंक मैंने बताया है, ये और ये। अब जिसका ओआई ज़्यादा निकलता है, अगर कॉल राइटर का ज़्यादा निकलता है तो आपको पुट को बाय करना है, और पुट का ज़्यादा निकलता है तो आपको कॉल बाय करना है। क्योंकि यहाँ ये इधर के जो साइड के होते हैं मार्केट को उठाने वाले होते हैं और इस साइड के मार्केट को गिराने वाले होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपको मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी जो है ओआई 83,837 रुपये है और यहाँ पर जो है पुट साइड में 1,14,000 है। तो अभी पुट हावी हो रहा है कॉल के ऊपर, तो यहाँ से कॉल के प्राइस अप जाने की पूरी संभावना होती है, यानी इसको यहाँ तक आना ही आना पड़ेगा। उसके बाद में और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉल साइड में है 1,01,000 के समथिंग है और यहाँ पर जो है सपोर्ट इसका 52,000 के समथिंग है। तो यानी इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा और यहाँ से आपको यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ें भी एक मायना रखती हैं। लेकिन दूसरा बात होता है मार्केट के मूड का ऊपर, यानी मार्केट का मूड कैसा है। सबसे पहले आपको 9:25 से पहले कोई भी स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना। 9:25 पर ही आपको निवेश करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। वरना आपने सोचा कि मैं दिन रात और इसमें लालच को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दिया है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर दें
और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आपको ट्रेडिंग के बारे में मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि मैंने खुद किया हो। ऐसा बात नहीं कि मैं लॉस में नहीं हूं या मैं अभी प्रॉफिट में ही चल रहा हूं। एक पहलवान जब मैदान पर उतरता है तो दो वहां पर फाइटिंग करते हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ एक की होती है। तो आप जीतने वाले में से हैं या हारने वाले में से हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं लेता हूं अनुमति, मिलता हूं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।